आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि मैं जो है अंबेडकर नेशनल कांग्रेस में 2010 से महाराष्ट्र बॉडी पे काम कर रहा था अध्यक्ष बोल के। लेकिन हमारे बड़े भाई माजी नगर सेवक अजीज़ खान गनी खान साहब और अबू बकर हमूदी साहब, अलीम भाई साहब, हमारे अब्दुल अजीम नगर सेवक, मसूद भाई, ये पूरे नगर सेवकों की वजह से मैं कल राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ और अजीत पवार साहब को जो है 3 महीने से मैं उनसे संपर्क कर रहा था कि समाज के ताल्लुक से जो भी काम चल रहे थे, एक सेकुलर मैन उन्होंने मेरे को बताए और सेकुलर काम करने वाला आदमी मेरे को नज़र आया। और हमारे बड़े भाई अजीज़ खान गनी खान साहब और अबू बकर साहब और बाकी पूरे नगर सेवक, इनके वजह से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कल प्रवेश किया। इतना टाइम क्यों लग गया आपको नेशनल पार्टी में ज्वाइन होने में? क्योंकि आप पहले सिर्फ अम्बेडकर नेशनल पार्टी में ही काम करते। नहीं, मकसद ये था कि समाज के काम हम कहाँ कर सकते, विकास के काम कहाँ कर सकते। इसके लिए आज जो ये 10 नगर सेवक जो अजीत दादा से जुड़े, उनको मद्देनज़र रखते हुए सबका ही बोलना था कि अपना एक ग्रुप अच्छा है, आप भी हमारे साथ आइए। तो मैं करके अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस छोड़कर कल राष्ट्रवादी कांग्रेस में अभिजीत भैया देशमुख, इनके हाथ में प्रवेश किया और आगे पार्टी बढ़ाने का पूरा हमारा काम रहेगा। और जिलाध्यक्ष हमारे सतीश चौहान साहब, विक्रम काळे साहब, सुनील तटकरे साहब, हमारा एक अच्छे तरीके से कौम को हम कैसा इंसाफ दिला सकते, वो हेतु से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गया हूँ। कितने टिकट मिल सकते हैं मुस्लिम समाज को महानगर पालिका? मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारी एक ताकत बनी है और हम वो ताकत के हिसाब से दादा से बात करके, तटकरे साहब से बात करके इंशाल्लाह उतने सीटें अपन को जितना चाहिए, जितने सीटों पे हम आ सकते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में महानगर पालिका अजीत दादा गढ़ की ताबे में रहेंगे, ऐसा मेरे को लगता है। आप भी लड़ने वाले हैं? नहीं, मैं इलेक्शन लड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन वक्त आया तो कोई आगे लड़ना पड़े तो आगे लड़ेंगे, लेकिन कारपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ने वाला हूँ। एक तरफ अजीत दादा लड़ता आमदार जो है संग्राम जगता मुस्लिम देश की बातें कर रहे हैं, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश करें। देखिए, अजीत दादा ने कल ही जो है उसका क्लियरेशन किया है, हमने भी उनको मैसेज किए थे कि अपने सत्ताधारी पार्टी के आमदार अगर समाज के ताल्लुक से अगर कभी ऐसा कुछ वक्तव्य होता है तो साहब ने डायरेक्ट बोले, मैं उनको नोटिस इशू किया और मैं उनको जो है तो बिल्कुल पूरी ताकीद देने वाला हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये एजेंडा है नहीं, ये सेकुलर पार्टी है, हर समाज को, मुस्लिम समाज को, हर भटके जाति समाज को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और मैं काम करने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने हमको बताया। आमदार कैलाश पाटिल भी शिवसेना में चले गए। नहीं, अब देखिए पार्टी का कैसा है साहब, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन पार्टी का जो है कहीं भी कोई काम जो है पार्टी का नहीं रुकता और उसके अंदर जो है काम करने की जिसकी इच्छा है, समाज के लिए जो सोचता है, वो पार्टी के अंदर बिल्कुल डट के काम करता है। औरंगाबाद में अभी कुछ दिन पहले आपने भी न्यूज देखे, आप भी उसमें थे कि इतने बड़े पैमाने में अतिक्रमण हुआ, लोगों को बेघर किया गया, तो उसके ताल्लुक से क्या आपकी सरकार घर देंगे बेघरों को? वो ताल्लुक से भी जो है हम दादा के पास पूरा बना के जो है हम देने वाले हैं। जो लोग लीगल है वो लोगों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश रहेंगी। सर, आज आपके विरोधियों की तरफ से आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अजीत दादा पवार में शामिल होने का मतलब है बीजेपी से बराह रास्त हाथ मिलाना, क्या बीजेपी को सजा है, यानी कि अजीत दादा पवार ग्रुप में जाओ आप बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा आपके मुद्दे आप आरोप लगाते हैं। ऐसे आरोप आप किस जगह से देखते हैं? देखिए, एक समाज के ऊपर काम नहीं होता। हमने एक समाज को साथ दे के देखे थे, हमारे समाज के ऊपर क्या हुआ हमारे सब समझ में, आप लोगों के सबके सामने है। एक समाज से चलता नहीं, सेकुलर पार्टी को साथ लेके काम करना पड़ता। देखिए, मुस्लिम बहुल वार्ड जितने भी है यहाँ पर जो है हमारे शहर में वर्चस्व है, इनसे आप कैसा मुकाबला करें? वो आने वाला वक्त बताएंगे। हम डटे हुए, हम हमारा विकास के काम के ऊपर हम लड़ने वाले हैं और इंशाल्लाह कौम के सब बात समझ में आने वाली है, ये हमको लगता है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कैसे कहेंगे, जो बंद हो गया है? आरक्षण के मुद्दे को लेके 5% जो कोर्ट ने बोला है, हम दादा से बात करके इंशाल्लाह 5% दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। महानगर पालिका के इलेक्शन सामने, किन मुद्दों को लेकर पार्टी काम करेगी? विकास के मुद्दे को लेकर हम जो है तो लोगों के सामने जाने वाले हैं और दादा का वर्चस्व अच्छा है और हाथ बढ़कर 100% होने वाले। आपको पद वगैरह में मिलने वाला है कुछ बड़ा? नहीं, मैं प्रवेश किया
और मैं एक छोटा कार्यकर्ता बोल के उनके बाद में शहर सचिव बोल के मैं सचिव बोल किया। के कल इनकी वो करे, शहर सचिव शहर सचिव बोल के शहर सचिव बोल के मेरे को नियुक्ति दी है हमारे शहर अध्यक्ष अभिजीत भैया ने। आपने पीछे बुंदेलखंड को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो अब आप सत्ताधारी पार्टी में आ गया, तो उसके बारे में कुछ करने वाले हैं? और डट के काम करूंगा। अजीत दादा को जो गलती कारपोरेशन कमिश्नर ने की थी वो दादा के सामने लाके उसको और पावरफुल काम करूंगा इंशाल्लाह। सर मैंने आपने एक इंटरव्यू कवर किया था जिसमें आपने एक सरकार से मांग की थी गुंडे वाली गरीब इलाकों में गरीबों की आमदनी के हिसाब से की जाए। आप सरकार के साथ चले गए, कोई आप सरकार के अंदर है, तो क्या वही मुतालबा गरीबों के लिए आप उठाएंगे आवाज? बिल्कुल, उसके अंदर जो है बेटर में चार्ज 100% माफ करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और लोगों के सामने उनके हित के मुद्दे लेके हम लड़ने वाले हैं। अजीज रजा साहब क्या कहेंगे आप? आपके साथ पार्टी में जो लोग जुड़ रहे हैं, कैसे देखिए इन मुद्दों को लेकर के आप इस महानगर पालिका इलेक्शन के सामने जाए? जी, वह विकास के मुद्दे को लेकर, पानी का मसला है शहर में। पानी का मसला जो भी है सब पूरा। अभी जो हमारे इनामदार जो कल पार्टी ज्वाइन की है वो अकेले लड़ रहे थे। मैं बोला सबके संग आता हूँ। अजीत दादा पवार के सामने हमने ये सब पूरे सुनील तटकरे साहब के सामने, अपने सतीश भाऊ चौहान आमदार, विक्रम काड़े साहब के, अभिजीत देशमुख भैया के, पूरी पार्टी के सामने ये आपने जो अभी सवाल किए इनसे, संग्राम जगताप जो बहुत कर रहे हैं, तो आपको मालूम कल के न्यूज़ के अंदर आपके चैनल के माध्यम से अजीत दादा कल उनको सुबह से शाम तक शोकास नोटिस देने की भी बात की और उनको ये कर, आज उनको अगर हका ले तो उनके आमदार पद बच जाएंगे। वो बीजेपी में जाने की कोशिश चली उनकी, उल्टे सीधे बयान देने के लिए, इसके लिए। अब यहाँ जो विकास के मुद्दे हैं अपने, वो पूरे विकास के हम बजवल भैया, हम सब पूरे पुराने जो 10 नगर सेवक थे वो पूरे के पूरे 10 के 10 हम अजीत दादा पवार गठ को प्रवेश किए और सत्ताधारा पार्टी है वो। और जो ये बीजेपी से उससे हमको कोई कंसर्न नहीं। अजीत दादा पवार जो है सेकुलर माइंड है, सभी समाज के लोग को लेके चलते हैं और उनके जो भी मसले मसाल हमारे जो कौम के बारे में हमारे बोला जा रहा है, जो भी इसके अंदर जो जातावाती कर रहे हैं, जो बुरे भले बाता बता के जो हमारे कौम को गुमराह कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे हमने अजीत दादा पवार के सामने रखे हैं और इंशाल्लाह हम जो भी मसले मसाल रुके हुए, जैसा अभी अतिक्रमण जो मनमाने कर रहा था कमिश्नर, ये तो हमने अजीत दादा पवार को बोले, अजीत दादा पवार ने उसको बुला के कान टोचे, ज़बरदस्ती किसी के घर गिराओ मत, ये नहीं। अब ये जो बीच में ऐसे मसले आ गए थे कि जो मनमाने अपना काम कर रहा था, किसकी सुंदरा नहीं था, और जो अतिक्रमण में वो भी तोड़े, जो अतिक्रमण में नहीं थे वो भी तोड़ देते, तो वो हमने ब्रेक लगाने को लगाए। जब से वो हुआ, फिर हमारे पार्टी का विनोद को जो धरने पे बिठा दिए थे हमने सबने कमिश्नर के बंगले के सामने, तो उसको समझ में आया कि भाई मेरे घर के ऊपर धरने को बैठे तो मेरे को आने जाने को अड़चन होगी, तो वैसे लोगों के घर तोड़ा था, तो उसके समझ में आया। तो जब से ब्रेक लगा हुआ है, जो सबको एतमाद में लेकर कर रहा काम, नहीं तो पहले मन माने कर रहा था, कोई बोलने वाला नहीं था। अजीत दादा पवार की पार्टी हम जब 10 नगर सेवकों ने प्रवेश करे मुस्लिम ने, तो सभी समाज फिर जुड़ने को लगा और मुस्लिम समाज पढ़ के जो मसले मसाल ये जो भी दादा के सामने रख रहे, दादा बरोबर उनको कान ठोक रहा। बीच में नारायण राणे का छोकरा पक पक कर रहा था तो उसको कान टोचे, जब से वो भी। और गिरीश सुमैया भोंगे भोंगे कर रहा था, दादा ने बोले तू तेरा ही भोंगा बंद कर दूंगा, तो जब से उसका भी है। तो अपने को उनमें जाके उनसे हाथ मिला के अपने मुद्दे, अपने पार्टी के जो भी अपने मुस्लिम मसाइल के, अपने वार्ड के विकास के, पानी के, इसके जो भी मसले हैं अपने, तो वो उनके सामने रखेंगे। रोलिंग पार्टी है दादा, काम करते दादा, इसीलिए सब समाज अपना मुस्लिम समाज उनके संग जा रहा। बीजेपी का मसला सर जिस आप एरिया से आते हैं, चुनाव की हलचल शुरू हो चुकी है और आप भी कह रहे हैं कि चुनाव की मैदानी की तैयारी लगे हुए हैं, आप इस हलचल से आते हैं बड़ बने पिछले साल, तो कितनी चुनौती मानते, कैसा हाथ समीकरण रहेगा आपकी बात? नहीं, कोई करने नहीं जा। अभी जो उनका भरम था वो भरम खत्म हो गया। और दूसरी बात, जो उन्होंने कुछ किए ही नहीं ना काम, उनको जो कौम ने एक मत से चुन के दी थी, तो उनके कोई नगर सेवकों ने काम करे ना किसी ने काम करा, सिवाय इसके घरा गिरा उसके घरा गिरा, सिवा कुछ काम नहीं करे वो।
अब उनकी जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि उनके कौन से ऐसे नगर सेवक ने ठोस काम अब मैं जिस इलाके से आता बोले आप, वो मेरे टाइम में मौलाना आज़ाद रिसोर्स सेंटर बनाया था, लड़के लाके वहाँ मजनू टेकड़ी पे ख्वाजा गरीब नवाज बनाया था, हॉस्पिटल वहाँ पे 20 बेड का अपना महानगर पालिका से स्कूल बनाए थे, पानी की टाकियाँ, स्ट्रीट लाइट, ये ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन जो भी थी, टोटल नया वार्ड अटैच हुआ था उसको अपना, वो पूरा काम बन गया। उसके वास्ते एमआईएम के इतने नगर सेवक आए, किसी ने कुछ भी नहीं कर, सिर्फ वो रोड के अपना नेदी ला रहे, कॉन्ट्रेक्टर भी वही, नगर सेवक का भी वही, चल सब कुछ आधे तेरे आधे मेरे, ऐसा था। पूरे वार्ड के लोग को मार, विकास का कोई पता नहीं हुआ। तो अभी हम जो अजीत दादा पवार के जो पार्टी में गए, हम सब पूरे हमारे साथी फजल भैया है, अलीम बेग है, अबू बकर है, अजीम है, ये सब जितने भी लोग हैं सब पूरे। अब एमआईएम के लोग खुद राष्ट्रवादी में जुड़े हैं। कोई नाम बता सकते हैं आप? अभी नहीं, अभी मौका नहीं। आएंगे अजीम आ जाओ, सब आएंगे 2-4 दिन में आप लोगों के सामने आ जाएंगे सब। मतलब एमआईएम के जो पुराने सब नगर सेवक सब आपको हम 8 से 4 दिन के अंदर ही यहीं पे प्रेस लेके आपके सामने कौन कौन आ रहे बता दें। एक बड़ी विकास आपकी इंशाअल्लाह। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हमारे शहर की मारूफ हसीयत जो बहुत एक्टिव है, मुतहरिक शख्सियत मोइनी इनामदार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। कल अभिजीत भैया देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष है, उनके अध्यक्षता में मोइन भाई ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार में प्रवेश लिया। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारा ग्रुप जो पूरा एक्टिव ग्रुप है, जिसमें हमारे अजीज़ भाई है, हमारे अमूदी भाई है, अजीम भाई है और दूसरे लोग जो है जो बाकी नगर सेवक रहे, फजल भाई है, माफ़ी चाहता फजल भाई है, इन तमाम लोग जो शहर में एक ज़माने से विकास का काम कर रहे हैं, इन सब का एक बहुत अच्छा ग्रुप तैयार हुआ है। और आने वाले दिनों में अभी महानगर पालिका के भी इलेक्शन है, उसमें हम जनता के लिए जो है अच्छे से अच्छा जो काम हो सकता है, जो महानगर पालिका का है, पानी का, ड्रेनेज का, स्ट्रीट लाइट का, जैसा कि गुंटेवारी पे ऑलरेडी हमारे मोइन भाई काम कर रहे हैं, उसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और लोगों के लिए जो सुविधा हो सकती है उसके लिए हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए अजीत दादा पवार वो एक ऐसा वाहिद शख्स है, ऐसा लीडर है जो 24 घंटे में से 18 घंटे लोगों के लिए समर्पित है। जब से वो सत्ता में आए आप देख रहे हैं कि आम लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, कोई भी समुदाय के लिए कर रहे हैं। शाहू फुले अम्बेडकर की सोच रखते हैं अजीत दादा पवार और उसी पर अमल कर रहे हैं जी। बीच में हमारे स्टेट में महाराष्ट्र में कुरैशी बरादरी को लेकर एक बहुत बड़ा मसला संगीन हो गया था, लेकिन दादा से जब ये कुरैशी बरादरी ने मुलाकात की तो दादा ने चंद मिनटों में वो मामला सॉल्व कर दिया है। ख़ासतौर से माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको लेकर दादा का बहुत साफ काम है और वो सभी समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। मोइन भाई के आने से जो है हमें उम्मीद है कि हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम महानगर पालिका में बहुत अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नगर सेवक चुन के आएंगे और लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है कुछ वो हम जो है पूरी ताकत से सॉल्व करेंगे। मैं मोइन भाई का दोबारा जो है राष्ट्रवादी में आने के लिए इस्तकबाल करता हूं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूं। एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाए थे, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, तो वो क्या मुद्दा दादा से बोल के सॉल्व कराएंगे आप? देखिए अभी तक नहीं हटी, अभी भी लोग परेशान हैं। देखिए मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि जो स्टेट चाहे सेंट्रल की लो चाहे स्टेट की है, ये लोगों की भलाई के लिए जो है काम करते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो शासन की, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की दिशा भूल करके कुछ ऐसे फैसले कर रहे थे अपने लेवल पे जो शासन को नहीं पता होता है। तो जो वो गलत फैसले कर रहे हैं जो जीआर में नहीं है, ऐसे फैसले हम जो है शासन को बताएं या जो रूलिंग पार्टी हमारे नेता है उनको बताएं तो बराबर काम करेंगे। क्योंकि ये सारी स्कीम्स और जो योजना है ये लोगों की भलाई के लिए होती है। उसी को लेकर मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करा। हाईकोर्ट ने जो है महानगर पालिका आयुक्त को नोटिस जारी किया है और 6 नवंबर तक उसको जो है अपना जवाब देने के लिए कहा है कि डेथ, बर्थ और मैरिज में आपने जो नया अमेंडमेंट किया है अपने दिल से, ये क्यों किया है, किस बेस पे किया है। तो आने वाली 6 नवंबर तक महानगर पालिका को अपना जवाब दाखिल करना है। सर एक सवाल आपसे सर, 1326 लोगों के जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं, ये अखबार की रिपोर्ट है, आपको पता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए 1326 जो रद्द हुए वो किस बिना पर हुए हैं और उसके लिए जो है कोर्ट में भी अगर जाए तो कोर्ट जो है जवाब पैदा करता है और जो विक्टिम है उसके लिए उसको मौका देता है कि आप के साथ जो नाइंसाफी आप पेश करें। तो मुझे उम्मीद है 1326 अगर ये गलत तरीके से रद्द हुए हैं तो कोर्ट से इन लोगों को बराबर इंसाफ मिलेगा।